PFI हो और SDPI हो, उनके साथ दलित सेना है। इन लोगों का एम एक ही है, PFI को बदनाम करना, SDPI को बैन करना, दूसरा कुछ भी नहीं इसमें। NIA जो है उनको भी मालूम होना चाहिए RSS को ऑल ओवर वर्ल्ड से पैसा आता है। RSS लीडर घर जाके उनको कोई डिटेल किया तुमने, किसी को कुछ नहीं किए, तो जाके अब मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, जो कोरोना काल में लोग मर रहे थे, लोगों को घर घर जाके लोग खाना किया, खाना खिलाया इन लोगों ने, ऑक्सीजन सप्लाई किया इन लोगों ने। तो जय भीम। हम यहाँ गुलबर्गा के हमारे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शेख एजाज अली के घर के पास है। हम अभी टीवी में सब तरफ स्टेट न्यूज़ एंड नेशनल न्यूज़ में NIA का रेड, PFI का और SDPI का ऑफिस में, घर में, उनका लीडर के घर में ऐसा कुछ सुनने में आ रहे थे और मैसेज भी बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ भी कर रहे थे वो लोग। तो हम आए उनके अभी सैयद अपना शेख एजाज अली घर गए थे, उनके बापू से बात किया और सुबह 4 बजे 4-5 लेडी वुमेन्स पुलिस एंड 7-8 पुलिस लोग घर में घुसकर और उनके घर तलाशी और सर्च करके और उनका जो भी प्रॉपर्टीज का डॉक्यूमेंट्स है सब ले कर गए बोल के। तो अभी वो लोग बोल रहे थे और उनके घर में बच्चों के शादी है, शादी के लिए कुछ सामान ला कर रखे थे, सोना और कुछ पैसे और मस्जिद के कुछ पैसे, टोटली 14 का 15 लाख रुपीज़ उनके घर में जो शादी के लिए और कुछ मस्जिद का 4-5 लाख रुपए जो लेकर रखे थे वो सब पैसा लेकर गया और शेख एजाज अली को भी उन लोगों ने लेकर गया बोल के वो लोग बोल रहे थे। और अभी ये जो KGLD DGLD के जो बेंगलोर का जो इंसिडेंट हो गया था लास्ट कुछ दिनों पहले, वो इंसिडेंट में कल एक दो और FIR हो गया, 1-2 FIR हो गया। वो FIR के बारे में वहाँ की बेंगलुरु के कुछ PFI के कुछ लीडर्स को वहाँ डिटेन कर दिया पुलिस ने। वही वो जो केस रिलेटेड ऑफ दैट केस, ये लोग एंटायर कर्नाटक के जो अभी कोप्पल का, मुझे लगता है कोप्पल का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट घर भी रेड किए थे लोग, और यहाँ भी गुलबर्ग इनके घर आके यहाँ भी रेड किया है। इन लोगों का एम एक ही है, PFI को बदनाम करना, SDPI को बैन करना, दूसरा कुछ भी नहीं इसमें। दूसरा इसमें कोई भी ये नहीं है। इनके घर में कहाँ से टीवी में ऐसा आ रहा था कि इन लोगों का ट्रांजैक्शन क्या है, बैंक अकाउंट क्या है, कितना पैसा आया, क्या क्या खर्च किया, कहाँ से खर्च कर रहे हैं और कहाँ से पैसा रहे, ये ढूंढ रहे हैं हमने, ये चेकअप कर रहे बोल रहे हैं। इनको हमारे देश के पुलिस को ये भी मालूम होना चाहिए और NIA जो है उनको भी मालूम होना चाहिए RSS को ऑल ओवर वर्ल्ड से पैसा आता है, इडी वर्ल्ड फंडिंग करता है उनको। कोई एक RSS का ऑफिस को रेड किया तुम लोगों ने, कोई RSS लीडर घर जाके उनको कोई डिटेल किया तुमने, किसी को कुछ नहीं किए, तो जाके अब मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, ये मुसलमानों को बदनाम की बात नहीं है, इनका यही एक ही है। अभी मैंने सुना आते मैंने सुना कि अपना ये देश के जो होम मिनिस्टर है तो अपना अमित शाह, उसने इमरजेंसी मीटिंग बुलाया बोल के, ऑफिसर्स की इमरजेंसी मीटिंग बुलाया कि ये SDPI एंड PFI को बैन करने के बारे में सोच रहे बोल कह रहे हैं। अरे हम बोलते हैं देश के नागरिक बैन करना है तो पहला RSS को बैन करना। संघ परिवार की जितना भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उन ऑर्गेनाइजेशन को, ये जो गुलबर्ग की इतना ये जो खतरनाक जो संघ परिवार की एक श्री राम सेना के जो पूरा आग लगाते घूम रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं उनको 307 केस है उनको ऊपर, 353A में केस है उनको ऊपर और 354 में केस है उनको ऊपर। राउडी शीट ओपन करना यहाँ की पुलिस
लात मारकर श्री राम सेना के मुखंड को जो चीफ है, जो बॉस है, जो लीडर है, उनको सेल में बंद करना चाहिए। क्या किया है लोग पुलिस या होम मिनिस्टर को मालूम नहीं था, कर्नाटक होम मिनिस्टर को, या हमारे चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक, इसको मालूम नहीं होता है। उनको ऐसा तुम्हारे गद्दार लोगों को, तुम्हारे गुंडा लोगों को तुम छोड़कर मुसलमान जो इसके ऊपर केस है, ये शेख एजाज अली के ऊपर कोई केस है क्या? जो कोरोना काल में लोग मर रहे थे, लोगों को घर घर जाके ये लोग खाना खिलाया इन लोगों ने, ऑक्सीजन सप्लाई किया इन लोगों ने, गरीब लोगों को पैसा दिया इन लोगों के, गरीब लोगों के फूड किट्स घर घर तक पहुंचाए इन लोगों ने। यही गलती है इन लोगों का। संघ परिवार लोगों क्या किया तुमने? श्री रामचंद्र के कुत्ते लोग क्या किए तुमने? कुछ भी नहीं किए। श्री रामचंद्र के प्रमाण मुतालिक बेलगाम के जंगल फॉरेस्ट एरिया में बंदूक का ट्रेनिंग देता, बंदूक कैसे चलाना ट्रेनिंग देता। क्या किया तुम श्री राम सेना के मुतालिक को? दिन दहाड़े घुमाने को उसको परमिशन दिया तुम लोगों ने, जो जेल में सड़ना चाहिए। ऐसा गद्दार लोगों को, देशद्रोही लोगों को तुम सपोर्ट करते पीछे रहकर। ये टोटली ये बीजेपी जो आरएसएस का जो प्लान है, हिडन एजेंडा है, हिडन एजेंडा को लेकर मुसलमानों को बदनाम करने का एक डर है उनको। एक डर क्या है बीजेपी को? ये जो दिन जो ये हर सेकंड, हर एवरी मिनट ये पीएफआई एंड एसडीपी का ताकत बढ़ रहे हैं ऑल ओवर कर्नाटक, ऑल ओवर इंडिया में। और उनको मालूम है कि कांग्रेस का कुछ नहीं चल रहे, बीएसपी का खत्म हो गया, और वो जेडीयू जो छोटा मोटा जो कम्युनिस्ट पार्टी सब खत्म कर दिया हमने। ये जो एसडीपी है, केडर बेस्ड पार्टी है, इनमें जो हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग ज्वाइन हो रहा है। अगर इन लोगों को ऐसे छोड़ दिया तो ये लोग हमें नहीं छोड़ता, सत्ता में आता बोल के यही कोलैप्स करने के, यही एक बदनाम करने के लिए ये पहला कांग्रेस चाबी करके छोड़े थे। कांग्रेस पार्टी के लोग ये एक आवाज उठाकर छोड़े थे, उनसे नहीं हो गया था। ये जो इम्प्लीमेंट कर रही है बीजेपी के लोग, संघ परिवार के लोग, ये होने वाली बात नहीं है, ये होने वाली बात नहीं है। तुम तकलीफ दे सकते हो, तुम डरा सकते हो, तुम और अफवाह फैला सकते हो कि मुसलमान टेरर है बोल के। ये क्या साबित होता है? ये दिन में आकर इसको घर सर्च नहीं कर सकते तुम। रात 3 बजे का के घर में बीवी बच्चा लोग रहता, कितने डरे, उनका बाप ब्लड प्रेशर पेशेंट है, तो क्या बीता मालूम नहीं इनको। एक टेरर के घर तक भी तुम ऐसा नहीं जा सकते हैं। ऐसे गरीब लोगों के एक सोशल वर्क करके पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया क्या कर रहे हो तुमको? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की क्या गलती है अभी इस देश में? ये पर्पजली ये कर रहे हैं। हमने ये जो ये शेख एजाज अली है और हमारा दोस्त और शाहिद नासिर जो केरला से आने के टाइम में उनको बस से या ट्रेन से उसको पुलिस ने डिटेन किया बोल के हमने सुना है। और इन जो ऑर्गेनाइजेशन से पीएफआई हो और एसडीपी हो, उनके साथ दलित सेना है, और जो शेख एजाज भाई है, इनके साथ, इनकी फैमिली के साथ दलित सेना पूरा टीम खड़े रहेंगे और इनके साथ लड़कर हम इनके साथ रहकर हम लड़ेंगे। और उनके फादर एंड मदर को हमने बोल कर आए, भाई आप चिंता मत करिए, कुछ नहीं होता। अगर ये लोग अपने जो बीजेपी संघ परिवार की सरकार, ये पुलिस एंड एनआईए और ईडी, ये कुछ भी जो ऑर्गेनाइजेशन को अपने कठपुतली बनकर इनको नचाने की कोशिश कर रहा है, तो हम उसको ऐसा करने नहीं देंगे। वो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन से इंडिपेंडेंट काम करने दो। ये हमारे गुलबर्ग पुलिस को मालूम है यहाँ की एसडीपी क्या कर रहे हैं और पीएफआई क्या है, और ये लोग ने और कितना समाज के लिए काम किया, और ये कोरोना काल में ये लोग कितना काम किया बल्कि हमारे लोकल गुलबर्ग पुलिस को मालूम है। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय QP मल्टी स्पेशलिटी एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल प्रोवाइडिंग स्पेशल ट्रीटमेंट, emergency trauma care center, and by MI Aluminium Fabrications, all types of aluminum work.